आज हर इन्वेस्टर के दिमाग में यार एक ही सवाल है कि फेडरल रिजर्व ने रेट तो कम कर दिया, पर इसका इंपैक्ट गोल्ड और सिल्वर में क्या होगा। क्या रैली अब खत्म हो गई है या अभी असली तेजी आना बाकी है। क्योंकि जब जब फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को कम किया है तो सिर्फ अमेरिका की नहीं, रादर पूरी दुनिया की मार्केट ने रिएक्ट किया है और सबसे ज्यादा असर पड़ा है गोल्ड और सिल्वर पर। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। लोग ये सोच रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में रैली खत्म हो गई है, लेकिन मार्केट कुछ और ही कह रही है। आज हम एक सिंपल शब्दों में समझते हैं फेड के रेट कट का मतलब क्या है और क्यों एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि बुल रन अभी सिर्फ शुरू हुआ है। फेडरल रिजर्व यानी अमेरिका का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड करता है और ये वही रेट होता है जिस पे बैंक्स और कंपनीज पैसा बोरो करती हैं। तो जब फेड रेट कट करता है, इसका सिंपल मतलब ये है कि लोन लेना सस्ता हुआ कंपनीज और लोगों के लिए, जिसकी वजह से इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा घूमा। पर जब सिस्टम में पैसा ज़्यादा हो जाता है तो उस पैसे की कीमत कम हो जाती है। इमेजिन करो, किसी भी चीज़ की जब सप्लाई बढ़ेगी तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। तो इस वाले टाइम पे हम बात कर रहे हैं यूएस डॉलर की, तो मतलब यूएस डॉलर और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और हिस्ट्री के हिसाब से जब जब डॉलर वीक हुआ है, गोल्ड और सिल्वर के दाम ऊपर गए हैं। पहले चलते हैं 2024 के अक्टूबर नवंबर के टाइम पर, जब ऐसी सिचुएशन देखने को मिली थी, जब गोल्ड के दाम गिरे थे और लोगों को पैनिक मच गया था और मीडिया ने तुरंत शोर मचा दिया था कि गोल्ड हैज मैक्स्ड आउट, मतलब प्राइसेस और नहीं बढ़ेंगे। बुल मार्केट खत्म हो गई है, सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं अब और ऊपर प्राइस नहीं जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब आम लोग डर गए थे। उन्हें लगा कि अब गोल्ड बेचने का राइट टाइम है और अपना प्रॉफिट निकालने के बाद हम छोड़ देते हैं, गोल्ड में क्या चल रहा है हमें मतलब नहीं। लेकिन जो चीज उन्हें गिरावट लग रही थी वो एक्चुअली एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, और ये बात समझी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक्स ने। जब आम इन्वेस्टर गोल्ड बेच रहे थे, तब दुनिया के सेंट्रल बैंक्स क्वाइटली गोल्ड खरीद रहे थे। अक्टूबर नवंबर 2024 में सेंट्रल बैंक्स ने पूरे साल के गोल्ड एक साथ खरीदे और रिकॉर्ड बाइंग करी। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि साउथ कोरिया, जिन्होंने 2013 के बाद गोल्ड नहीं खरीदा था, उन्होंने भी 2024 में अपने रिजर्व में गोल्ड ऐड किया। सोचो, जब आम लोग पैनिक में सेल कर रहे थे, तब सेंट्रल बैंक लाइक चाइना, इंडिया, रशिया और साउथ कोरिया बिना शोर मचाए चुपचाप गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे थे। उन्हें यह चीज पता थी कि यह शॉर्ट टर्म करेक्शन है, लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी शुरू हुई है। और यही डिफरेंस होता है फियर और एक फोरसाइट में। जहां रिटेल इन्वेस्टर पैनिक करते हैं, वहां बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस कामली बाय करते हैं। तो सवाल यह उठता है कि सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद क्यों रहे हैं। इसका सिंपल जवाब यह है दोस्तों कि उनका डॉलर पर से विश्वास खत्म होता जा रहा है। अमेरिका का नेशनल डेट, जैसे आपको पता है, 38 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका है और 2030 तक तो ये एस्टिमेटेड है दैट इट विल क्रॉस 50 ट्रिलियन डॉलर्स। जब कर्जा इतना बड़ा हो गया तो अमेरिका के पास ऑप्शन भी सिर्फ दो बचते हैं, या तो टैक्सेस बढ़ाओ या फिर नया पैसा छापो। और ऐसी बात नहीं है, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने करंटली यह भी हिंट दे दिया है कि 2026 तक वो अपनी बैलेंस शीट बढ़ाएंगे, यानी फिर से मनी प्रिंटिंग शुरू होगी। तो और जब नए डॉलर्स प्रिंट होंगे तो पुराने डॉलर्स की कीमत गिरेगी और नेचुरली गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व से यूएस ट्रेजरीज को ऑफलोड कर रहे हैं और गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गोल्ड तो पहले भी यार ऊपर गया था और फिर गिर गया था, जैसे 1980 और 2011 में हुआ था। तो चलिए उन दोनों टाइम पीरियड को भी समझते हैं ताकि बेटर क्लैरिटी मिले। 1980, उस टाइम पे अमेरिका का इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ऊपर था। फेड के चेयरमैन पॉल वॉलकर ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहा, इसलिए इंटरेस्ट रेट को 20% तक बढ़ा दिया। जब रेट्स इतने हाई हो गए तो लोग गोल्ड बेचकर अपना पैसा बैंक डिपॉजिट्स में लगने लगे, क्योंकि बैंक से ही उन्हें 15 से 20% का रिटर्न मिल रहा था। इसलिए गोल्ड के दाम उस वाले टाइम पे गिरे थे। 2011 के टाइम की बात याद करो, जब 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद फेड ने बहुत सारा पैसा प्रिंट किया था और गोल्ड $1900 तक पहुंच गया था। पर जैसे ही इकोनॉमी रिकवर होने लगी, फेड ने रेट वापस से बढ़ाए और गोल्ड वापस से नीचे आ गया। लेकिन आज की सिचुएशन बिल्कुल अलग है।
आज फेड रेट्स बढ़ा नहीं रहा बल्कि कट कर रहा है, जबकि इन्फ्लेशन भी इतनी ज्यादा ऊपर है। यानी रियल इंटरेस्ट रेट मतलब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है मार्केट में माइनस इन्फ्लेशन नेगेटिव जोन में जा रहा है। और जब ऐसा होता है दोस्तों, हिस्ट्री बताती है गोल्ड और सिल्वर दोनों तेजी से चलते हैं। अभी अमेरिका का कर्जा इतना बढ़ चुका है कि वो हाई इंटरेस्ट रेट अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अगर रेट्स हाई रहे तो उनका खर्चा और बढ़ेगा और वो इंटरेस्ट पेमेंट कैसे करेंगे। इसलिए फेड पर प्रेशर है कि रेट्स को कम रखो, इकोनॉमी को संभालो। जैसे आप खुद ही देख रहे हो, ट्रंप ने इतना प्रेशर बनाया हुआ है जेरोम पॉवेल पे कि इंटरेस्ट रेट को कम करो वरना ही विल फायर हिम। पर जब रेट्स कम होंगे तो डॉलर और ज्यादा कमजोर होगा, जैसे हमने बात करी है, और यही कमजोरी गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को और ज्यादा बूस्ट देगी। तो दोस्तों, जब भी आप ये चीज सुनो कि फेड ने रेट कट किया है तो उससे एक सिग्नल जरूर समझो कि डॉलर कमजोर होगा और गोल्ड और सिल्वर और ज्यादा मजबूत। सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स वापस से एंट्री कर रहे हैं, और ये रैली अभी खत्म नहीं, अभी शुरू हुई है। और अगर आपको ये वीडियो समझ आई और पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम अपने चैनल के थ्रू कोशिश करते हैं कि मार्केट के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स और अपडेट्स बिल्कुल सिंपल और रिलेटेबल लैंग्वेज में आप तक लाते रहें, ताकि आप हर फाइनेंशियल चेंज को समझ सके बिना किसी कंफ्यूजन के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे इन्वेस्टेड। जय हिंद, थैंक यू।